हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं इस वीडियो में दो SBI लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के बारे में बताऊंगा जो बच्चों से संबंधित है और जिसमें बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको मिल जाती है एक टाइम के बाद। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस। SBI लाइफ स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस सबसे अधिक मात्रा में बिकने वाला प्रोडक्ट है। इसके बाद यदि किसी बैंकिंग सेक्टर में किसी प्रोडक्ट की बात होती है तो कोटक महिंद्रा का चाइल्ड प्लान है। मैं इसमें आपको बता देता हूं कि एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको इसमें क्लियर करके दूंगा कि किस प्रकार से यह कार्य करता है और इसमें आपको कौन कौन से बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें कंडीशन क्या क्या है। तो कंडीशन पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंट्री। इसमें लाइफ एश्योर्ड का मतलब यहाँ पर लिखा गया है जिस व्यक्ति का बीमा रखा जाता है उसको हम लाइफ एश्योर्ड बोल देते हैं। उसकी उम्र 21 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। बच्चे की उम्र 0 से लेकर 13 साल के बीच में हो सकती है और टोटल प्लान जो है बच्चे की उम्र के हिसाब से चलेगा। जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा प्लान ऑटोमेटिकली बंद ही हो जाएगा। इसमें जो हम बात करते हैं मिनिमम आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पूरे टर्म के अंदर और मैक्सिमम 1 करोड़ तक। इसमें आप सिंगल पेमेंट भी दे सकते हैं। एक बार पेमेंट दे दी उसके बाद आपको दोबारा इसमें कभी भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इसमें एक प्लान रखा गया है। सेकंड, आप हर साल पेमेंट कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं। यदि आपको कोई बात मेरी समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सेकंड, मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि मंथली मोड पर यदि बच्चा बहुत छोटा है, 1 साल का बच्चा नहीं हुआ है, तो मिनिमम आप 500 रुपये से इसको शुरू कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लान है। और यदि आप क्वार्टरली देते हैं 1500, हाफ ईयरली 3000, एनुअल 6000 और सिंगल प्रीमियम यदि आप देंगे तो मिनिमम आप 66,000 रुपये एक बार देकर उसके बाद इस प्लान को कंटिन्यू 21 साल तक, जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा आप इसको रख सकते हैं। मैं इसका चार्ट के माध्यम से आपको बता देता हूँ, आपको उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मित्रों, इसको ध्यान से देखिएगा जरा। मैंने एक टेबल बनाई है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि बच्चा भी 1 साल का से कम उम्र का है और जो प्लान है वो कुछ इस प्रकार से चलेगा। जैसे बच्चा 1 साल का है, 1 साल से कम उम्र का है, 6 महीने का मान लीजिए यहाँ पर है, तो आप 18 साल उसकी पेमेंट देंगे। कुल 18 साल आपको पेमेंट देनी है। और मान लीजिए आपने यहाँ पर 1000 रुपये मंथली दिए, टोटल आपके 12,000 रुपये सालाना गए हैं, तो 18 साल में आपके 2,16,000 रुपये जाएंगे। और 21वें साल जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा तो टोटल अमाउंट हमारे पास बनेगा इसमें 5,35,000 रुपये। अब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से चलेगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हमने पेमेंट दी 18 साल तक, बच्चा 6 महीने का था, 18 साल पेमेंट दी। 18 साल के बाद पेमेंट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अब आपको जो 5,35,000 रुपये हैं उसका 1/4 बता देता हूँ, उसका 1/4 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 1/4 इसका 19वें साल और 1/4 इसका 20वें साल और 1/4 इसका 21वें साल मिल जाएगा। 5,35,000 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास लगभग जो भी अमाउंट आएगा लगभग 1,40,000 रुपये तो लगभग आपको हर साल मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गया पेमेंट का स्ट्रक्चर की हमने जो पेमेंट दी वो 2,16,000 दी थी और हमको कितनी मिली 5,35,000। 4 टुकड़ों में पेमेंट मिलेगी, 18, 19, 20 और 21। क्योंकि कोई भी बच्चा है वो 18 साल का +2 कर लेगा, उसके बाद उसे एजुकेशन डिग्री प्रोग्राम में पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो SBI लाइफ उसकी एजुकेशन के हिसाब से इस प्लान को डिक्लेयर कर रहा है। पर बच्चा एजुकेशन ले या ना ले वो कोई बात नहीं। आगे हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स इसके अलावा और क्या क्या हैं। इन किसी केस में यदि कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, अब इसमें क्या रहेगा, 2,16,000 रुपये का फादर का या मदर का नॉर्मल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा जाएगा इसी प्लान के अंदर। अब जो बीमा रखा गया है वो माता पिता का रखा गया है, माता का या पिता का, बच्चे का नहीं रखा जाएगा इस प्लान के अंदर कोई भी। और जिसका बीमा रखा गया है
किसी कारण से जो पेमेंट करता है फादर, उसका इंश्योरेंस रखा है और उसकी किसी दुर्घटना में कोई ऐसी अनहोनी परिवार के साथ हो जाती है, घटना घट जाती है, तो वहाँ पर तुरंत प्रभाव से उस परिवार को जो भी उसका इंश्योरेंस उसने करवाया था 2,16,000 का, तो वो उसको पे कर दिया जाएगा। और उसके बाद उस फैमिली को कभी भी इस प्लान के अंदर कोई भी किस्त भरने की ज़रूरत नहीं है। आगे किस्तें ऑटोमेटिकली ही माफ़ हो जाएंगी। जैसे ही क्लेम होगा तो किस्तें आपकी माफ़ कर दी जाएंगी। और बच्चे को लास्ट में जो 5,35,000 रुपये का या जो बेनिफिट यहाँ पर दिया जा रहा है वो उसको 100% मिलेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने 1,000 रुपये मंथली बताया है, आप इसको जितना मर्जी चाहें, लाख रुपए सालाना, 10 लाख रुपए सालाना, किसी भी मोड पर आप इसको ले सकते हैं। मिनिमम 500 रुपये से आप इस प्लान को शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने तो सिर्फ 1,000 रुपये के हिसाब से एक एग्जाम्पल दिया है। बाकी आपको तय करना है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आप कितने से इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। अब इसके और भी बहुत से बेनिफिट हैं, यहाँ पर ट्रिपल बेनिफिट मैंने बता दिए हैं। अब यदि मान लीजिए इस प्लान के अंदर ही बात करता हूँ, जो टर्म मैंने 18 साल की बताई थी, यहाँ पर मैं बता दूँ, यदि बच्चा 3 साल का हो गया है तो आपको केवल 15 साल की ही यहाँ पर टर्म रहेगी। इंटरेस्ट रेट सेम रहेंगे, लेकिन जो आपका अमाउंट है वो यहाँ पर 3 साल पहले नहीं गया है, इसलिए उसका आपको ना तो इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही आपको उसमें कोई अलग से पेमेंट मिलेगी। तो ये एज के अकॉर्डिंग चलेगा। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, बच्चे की एज के ऊपर डिपेंड प्लान है ये एक ट्रेडिशनल प्लान है, मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान नहीं है। इसमें एक फिक्स रिटर्न है, जितना मैंने आपको लगभग बताया है कि 5,35,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा ये 5,40,000 या 45,000 हो सकते हैं, कम नहीं होंगे। इसके आसपास ही इसका अमाउंट रहेगा। सेकंड में आपको बता देता हूँ, टैक्स फ्री मैच्योरिटी रहेगी। जो भी हमारे मित्र हैं वो जो टैक्स पे करते हैं, सर्विसमैन है, उनको यहाँ पर टैक्स में भी छूट दी जाएगी। और जब आपका जो पैसा है वो आपको दिया जाएगा तो उसमें से भी आपके पास से कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। तो ये एक ट्रेडिशनल प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है और बहुत ही आसानी से आप इसको चला सकते हैं। थोड़ा इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ी लॉन्ग टर्म हम मान सकते हैं कि 18 साल की टर्म है और जो प्लान रहेगा वो 21 साल तक रहेगा। अब सेकंड प्लान की मैं यहीं पर बात कर लेता हूँ। सेकंड प्लान की बात करता हूँ कि स्मार्ट स्कॉलर। तो दोस्तों, सेकंड जो प्लान है SBI का, बहुत ही फेमस प्लान है स्मार्ट स्कॉलर। स्मार्ट स्कॉलर की मैं बात कर लेता हूँ। ये एक यूलिप प्लान है। सबसे पहले ये आपको क्लियर कर देता हूँ, यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक प्लान। इसका मीनिंग मैं आसानी से आपको समझा देता हूँ कि यूलिप का मतलब होता है, जो शेयर मार्केट में हम बहुत से मेरे मित्र पूछते हैं कमेंट में कि यूलिप है क्या चीज़। तो यूलिप के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है उससे संबंधित ये प्लान है। हम इंश्योरेंस लाइन में इस प्लान को यूलिप बोल देते हैं। कोई भी मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान होगा ना, उसको हम यूलिप कह देते हैं। मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। और SBI का स्मार्ट स्कॉलर जो है बहुत ही मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान है। और मार्केट में यदि हम इसकी कैलकुलेशन करें, आराम से इसको देखें, तो इस प्लान की खूबसूरती यह है कि इसमें जो रिटर्न है ट्रेडिशनल प्लान से अधिक रह जाती है। इसमें लगभग आपकी 14 से 17% के बीच में रिटर्न आ जाती है आमतौर पर। तो फ्रेंड्स, वैसे यदि आप प्लान लेने जा रहे हैं तो मैं राय दूंगा कि आप मार्केट प्लान को ही प्रेफर दें, क्योंकि पैसा तो आपको लगाना ही है। वहाँ पर आपके 2 लाख के 5.5 बन रहे हैं, यहाँ पर आपके 2 के 10 भी बन सकते हैं। थोड़ा रिस्क तो इसमें ज़रूर रहेगा। तो शुरू करते हैं। इस प्लान की डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो पेरेंट्स हैं, लाइफ एश्योर्ड वही बात आ गई कि जिसका बीमा रखा जाएगा। 18 से 57 साल के बीच में उनकी एज हो सकती है। बच्चे की 0 से लेकर 17 साल तक बच्चे के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। जब बच्चा 25 साल का हो जाएगा तो इस प्लान की मैच्योरिटी कंपलसरी रहेगी। वैसे तो इसमें एक खास बात है कि आप इसको अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन 25 साल इसमें जब बच्चा हो जाएगा तो मैच्योरिटी हो जाएगी। टर्म की बात करें, वहाँ पर जो था ट्रेडिशनल प्लान में 18 साल की टर्म मिनिमम थी। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपकी टर्म 8 साल से लेकर 25 साल तक रहेगी। 8 साल से लेकर आप अधिकतम मिनिमम 8 साल और ज़्यादा से ज़्यादा आप 25 साल के लिए इस प्लान को ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म SP, यहाँ पर जो SP लिखा हुआ है, मैं इसका मतलब आपको बता दूं। SP का मतलब है सिंगल प्रीमियम। जो मित्र सिंगल पेमेंट देते हैं, एक ही टाइम में पैसे दिए, उसके बाद पैसे देने की ज़रूरत नहीं कि बार बार हम हर साल पेमेंट करें। तो बहुत से लोग होते हैं ऐसे जो सिंगल प्रीमियम को बहुत अधिक प्रेफर करते हैं। तो सिंगल प्रीमियम में आपको बेनिफिट क्या रहेगा कि आप इसकी टर्म मिनिमम 5 साल के लिए भी
ले सकते हैं। अधिकतम तो आपकी मर्जी है, मिनिमम यहाँ पर 5 और 25 के बीच में आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट भी ले सकते हैं। सिंगल प्रीमियम आप बात करते हैं कि 75,000 रुपये आप इस प्लान में सिंगल एक बार देंगे, उसके बाद आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया जाएगा, आपको बाद में कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आराम से जितना लंबा प्लान लेना है लीजिए और आपका इंश्योरेंस और जो इंटरेस्ट है वो चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं पेमेंट वालों के लिए, तो इसमें ईयरली मोड पर हम दे सकते हैं। यदि आप ईयरली मोड पर इस प्लान को परचेज करते हैं तो मिनिमम आप इसको 24,000 रुपये सालाना, हाफ ईयरली की बात करें 16,000, क्वार्टरली की बात करें 10,000, मंथली की बात करें 4,000 रुपये मंथली। और यदि आप इसको 5 या 7 साल की टर्म इसमें रखते हैं तो आप इस प्लान को ईयरली 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं। 5 साल की आपने रेगुलर टर्म रखनी है कि भाई 5 साल का प्लान लेना है, बहुत छोटा प्लान चाहिए हमको, तो 5 साल का ये प्लान है। इसमें हर साल आप 50,000 रुपये देंगे और 5 साल दे सकते हैं, आपकी मर्जी है 7 साल दें। तो इसमें आप शॉर्ट टर्म प्लान इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा शेयर मार्केट और यूलिप में। ट्रेडिशनल में जो प्लान होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। जो मित्र मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरी उन्होंने पहले भी वीडियो देखी है, मैं उनको क्लियर कर देता हूं कि यदि आप शेयर मार्केट में या यूलिप में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमेशा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, 100% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपकी रिटर्न अच्छी रहेगी। और क्योंकि यदि आप बैलेंस फंड या किसी अन्य फंड में अपना पैसा लगा देते हैं तो वहाँ पर रिटर्न 10% से अधिक नहीं आएगी सालाना, लेकिन यहाँ पर ये 15, 17, 20% तक भी जा सकती है। इस प्लान की मैं बात करूं, इसमें टैक्स बेनिफिट है, आपको टैक्स में छूट दी जाएगी और टैक्स फ्री मैच्योरिटी भी रहेगी आपकी। जब आप इस प्लान को पूरा हो जाएगा आपको बाद में इसमें जब आप का प्लान आपको पूरा पैसा मिलेगा तो इसमें से कोई भी टैक्स गवर्नमेंट द्वारा नहीं काटा जाएगा। फ्री लुक पीरियड की बात करता हूँ कि जब आपने प्लान ले लिया, ये पॉलिसी ले ली, उसके बाद आपको किसी कारण से ये पसंद ना आए तो आप 15 दिन के अंदर इसको किसी भी SBI लाइफ की ब्रांच में जाकर रिफंड भी करवा सकते हैं। लेकिन रिफंड करवाने वाला प्लान नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक टेबल के माध्यम से आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये प्लान काम करेगा, उसमें आपको आसानी रहेगी समझने में। तो जैसे कि हमने मिनिमम इसकी टर्म मैं आपको बता देता हूँ, रेगुलर पेमेंट दे रहे हैं हम, तो हमने 8 साल का प्लान चूज किया केवल, और यहाँ पर 24,000 रुपये हमने सालाना यदि दिए तो 8 साल तक हमको पेमेंट देनी है। और इसमें हमारा जो है 2,50,000 रुपये का नॉर्मल और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा जाएगा, फादर का, बच्चे का नहीं। और उसके बाद 8 साल पेमेंट देंगे, बाकी जो हम चाहेंगे जितना मर्जी 10 साल, 15 साल, 17 साल, 20 साल, जितना भी हम चाहें आगे वेटिंग पीरियड रख सकते हैं। 8 साल पेमेंट दी है तो यहाँ पर मान लीजिए 10 साल की टर्म रखी तो 2 साल हमारा वेटिंग पीरियड रहेगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यह प्लान पूरा हो जाएगा और हमें हमारी पेमेंट विद इंटरेस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो 2,50,000 रुपये का इंश्योरेंस रखा गया है, मैं आपको बता देता हूँ फादर का। यदि फादर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो यहाँ पर ये क्लेम परिवार को दे दिया जाएगा और उसके बाद फैमिली को बच्चे की कोई भी किस्त भरने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, मैं आपको बता दूं कि जो प्लान में अलग बच्चे के लिए जो बेनिफिट रहेंगे, जो पेमेंट रहेगी, इंटरेस्ट रहेगा, उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बच्चे का इन दोनों प्लानों में कहीं पर भी कोई इंश्योरेंस नहीं रखा जाएगा, केवल उसका इंश्योरेंस रखा जाएगा जो उसके नाम की पेमेंट कर रहा है, फादर हो या मदर हो। और इसी प्लान को यदि आप रेगुलर 5 साल के लिए लेते हैं तो आप इसमें 50,000 रुपये सालाना भी पे कर सकते हैं 5 साल के लिए, और बाकी की टर्म जितना आप चाहें 10 साल, 5 साल, जो भी वेटिंग पीरियड रखना चाहें आप रख सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। सेकंड, मैं आपको बता देता हूं, इसमें यदि आप इस प्लान आपने 2 साल चलाया, 3 साल चलाया, आपको पसंद नहीं आया तो आप इस प्लान को अपनी फंड वैल्यू, एक SBI लाइफ इंश्योरेंस का एक टोल फ्री नंबर है, उस पर अपनी फंड वैल्यू चेक करके आप इस प्लान को कभी भी रिफंड ले सकते हैं, चाहे आपने 2 किस्त भरी हो। इसमें सरेंडर वैल्यू नहीं काटी जाती है क्योंकि ये एक मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान है। जो भी आपकी मार्केट में वैल्यू रखी गई है आपके पैसे की, वो आपको तुरंत प्रभाव से 24 घंटे के अंदर रिफंड कर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 2 प्लान बताए हैं और दोनों ही प्लान बच्चों से जुड़े हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन प्लान है, बट ये एक मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान है, थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल प्लान है वो हर किसी के बजट में आ सकता है। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
बच्चों का बहुत ही, दोनों मैंने प्लान बता दिए हैं। SBI लाइफ इंश्योरेंस के अंदर 2 ही प्लान बच्चों से संबंधित है और दोनों प्लान ज़बरदस्त हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।